नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखने वाले सब हज़रात, उम्मीद करता हूँ खैर व आफ़ियत से होंगे। आज ख्वाबों की ताबीर से हट कर एक और जो है आपके सामने मसला बयान करूँगा जो आज कल के हालात में बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो महंगाई का दौर है, ज़ोर व शोर है, हर बंदा महंगाई की वजह से परेशान हाल है और अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है। तो इसके लिए आपको एक वजीफ़ा बेहतरीन बताने वाला हूँ। आपको बहुत सारे लोग तावीज़ देते होंगे, आपको बहुत सारे लोग जो है तावीज़ गंडों के ऊपर जो है आपको कहेंगे कि ये तावीज़ ले लो, आपके घर में बरकत आएगी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर और आपके सामने मैं आपके सामने महंगाई की वजह से परेशान लोगों के लिए या किसी वजह से भी वो परेशान हैं, उसके लिए मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जिसको रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद किया और सहाबा कराम को उसकी तरगीब दी। और ऐसा अमल आपको बताने वाला है जो सरकार कायनात ने सहाबा कराम को बताया और उन लोगों को जो परेशान हाल है उनके लिए ये अमल बताया है। जो भी शख्स इस अमल को करेगा ज़रूर अल्लाह ताला उनके लिए हालात को अच्छा फरमाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान के अंदर वादा किया है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो भी शख्स अल्लाह ताला से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे जगहों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से उसका वहम गुमान ही नहीं होता। तो जो आपको अमल बताने वाला हूँ वो अमल ही ऐसा है कि वो आपके और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाने वाला है और मजबूत करने वाला है। जब आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बन जाएगा तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी परेशानियों को भी ख़त्म फरमाएंगे और आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोलेंगे। वो अमल क्या है? वो अमल ये है, सरकार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी किसी शख्स को कोई परेशानी आ जाए, कोई परेशानी लायक हो जाए, तो वो एहतमाम से वज़ू करे और इखलास से वज़ू करे और अल्लाह की रज़ा के लिए वज़ू करे, आजी और इनकिसारी के साथ वज़ू करे। वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़ ले और उस 2 रकातों को आपने ऐसा पढ़ना है कि उस 2 रकातों के दरमियान अल्लाह के अलावा किसी और तरफ ख्याल ही ना जाए और आजी और इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाएं। और 2 रकात पढ़ने के बाद उसके बाद फिर अल्लाह ताला की दरबार में हाथ उठाएं और दुआ के लिए जो है आप हाथ उठाएं और दुआ करें। एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। इससे जो पहले, इस दुआ से पहले अल्फाज ये भी हैं कि ला इलाहा इल्लहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। इस दुआ को पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हाजत को जो है ज़रूर पूरा फरमाएंगे, अल्लाह ताला आपकी परेशानी को ज़रूर ख़त्म करेंगे। इसलिए कि ये अमल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल कभी भी रद्द नहीं हो सकता और अल्लाह ताला से ज़रूर जो है इसको कबूल फरमा कर आपकी परेशानियाँ ख़त्म फरमाएंगे। और जिन दोस्त अहबाब को, मेरी माओ बहनों को ये दुआ याद नहीं होती, तो सबसे पहले आपने ये अल्फाज कह देने हैं, ला इलाहा इल्लहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। और ये अल्फाज कहकर अपनी दुआ आप उर्दू में भी जो है मांग सकती हैं, अपनी हाजत उर्दू के अंदर भी मांग सकती हैं आप, यानी जिस ज़बान के अंदर आपका ताल्लुक़ है, जिस ज़बान से, उसी ज़बान में भी अल्लाह ताला से परेशानियों को ख़त्म का जो है आप हाजत भी कर सकती हैं। तो इसी तरह जो है अपनी हाजात को भी अल्लाह ताला से मांग सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग जितने भी परेशान हाल हैं वो इस अमल को सुनकर करने लगें और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बन जाएगा और आप भी इस सवाब में शरीक हो जाएंगे और आपके लिए भी जो है अल्लाह ताला परेशानियाँ ख़त्म फरमाएंगे और अल्लाह ताला आपके लिए भी उतना ही सवाब लिखेंगे जो वो अमल करेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलाम।